बोल सियापति रामचंद्र की। श्री राम रामायण के आगे बैठे जितने सब भाई हैं और बीड़ी सिगरेट तमाकू की पीने की सब लड़ाई है। लीला के दर्शन के खातिर सब अपनी अपनी आंखें खोलो, एक बार सब हाथ उठाकर एक बार सिया रामचंद्र की जय बोलो। बोले श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आए के बाद। विष्णु विजय लंकाधिपति महाराजा रावण की, इंद्रजीत महाराज की। मंत्रीवर हाँ सरकार। देव लोक से जो सराय मैंने जीत कर लाई है उन्हें दरबार में नृत्य के लिए प्रस्तुत किया जाए। सरकार। हराम है तो पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। देख कर मेरा खिलता इस मौसम,
तुम हमको पिलाओ, तुम हमको पिलाओ, तुम हमको पिलाओ, कल खाते आए जुल्फ तेरी दोस्ती इसे दिखला के लंकाधिपति रावण के राज्य ये रोदन कैसा? ये रोदन की आवाज कहां से आ रही है और कौन रो रहा है? इसका शीघ्र ही पता लगाया जाए। भैया मेरी नाक कटी,
की आवाज है। क्या मेरे बहन सुप्लका के रोने की आवाज है? उसे सम्मान सहित दरबार में लाया जाए। हे बहन, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से कम वक्त का खेमा खड़ा गिर गया? राज ये जाहिर मुझसे करो, उसको सदा सूली पल से मुल्के हरम को भेज दूं। मेरे घर से कांपता आकाश पृथ्वी पर है। मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे नजर कौन पे? मजाक करती है कुंडली, आकाश प्रकाशित हो रहा है तेज मेरे उधर में। मेरी यात्रा जो है चांद बनकर चमकती है, मेरी शोभा जो है सूरज बनकर दमकती है। चरण भी घर नहीं सकता, मेरे घर में मेरे ही भाई से सोता है सदावा क्षीर सागर में। भैया क्या बताए, जो राम लखन जो जन्नत बनने आए हैं भैया, उसके साथ एक सुकुमारी आई है। मैं उधर टहलते टहलते जंगल में गई भैया, वो बहुत सुंदर स्त्री थी भैया। उसको मैंने सोचा तुम्हारे लिए इसको ले चलूं भैया। जब मैं उसके पास गई भैया, जब आप उसको आपके पास जाने के लिए था, उसके जो छोटा बालक था जो, उसने मेरा नाक काट लिया, मेरा कान काट लिया। जो मेरा नाक चला गया, वो चला गया। आप अपना नाक बताइए। हे बहन, तुम्हारा ये भाई उनकी भी नाक न रखेगा, नथनों से लेके हिरनी का नाचों का नाश नहीं दूंगा। मैं अभी नाक के सिर पकड़ नाके पर उन्हें रगड़ दूंगा। तेरी आंखों के आगे ही बस उनकी आंख रगड़ दूंगा, बल्कि लेंगे हम नाक से उनके नकेल डलवा दूंगा कि यमपुर का नाता दिख रहा था, बस यमपुर ले पहुंचा दूंगा। यह पृथ्वी, यह पाताल मेरे पिनाक में जीते हैं। शेर और बकरी मेरे भय से जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? भैया कहा था, गई थी मैं और कुलभूषण भैया से कहा तुम्हें युद्ध में वो मारेंगे भैया। रो क्या कहा? युद्ध में वो मारेंगे? हाँ भैया। मेरी मोक्ष का रास्ता निकला। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत दीन अवतारा। और मैं जाय भैरु हठ करूं, प्रभु सर प्राण तजे भगतर। जब एक अकेली ताकत उन सब वीरों को मार दी, तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने के लिए यह दिख लाई है युद्ध मुझे। इस रण के कारण हिरण में अब मिल जाएगी बुद्धि मुझे। निश्चय ही यदि अवतारी है तो बैर भाव रखूंगा, दूसरे जन्म के बंधन को उनके द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है, साफ मोक्ष। ये जन्म नहीं, मिलना है। वह भी हो, सर भी हो उनका, तो भव सागर तलना है। वो तेरी जितना रहूं चलाए, तो तूने मेरी भी समझा। लानत है शस्त्र उठाने में,
मारने का बदला चुका करके आता हूं। अब मुझे अपने मामा मारीच के पास चलना चाहिए, क्योंकि वो छल कपट में बहुत ही माहिर है। वो तरह तरह के भेष बदलना जानता है। यदि इस समय वो मेरा साथ देगा तो निश्चय ही मैं शुभ रेखा के नाक कान कटने कर बदला अवश्य लूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। लंकेश का मामा मारीच के चरणों में सादर प्रणाम। जय शंकर लंकेश। जय शंकर। बैठो। कहिए लंकेश, आप मुझे बुला लेते, यहां आने का कष्ट क्यों किया? ओ सच्चे वीर, मैं तुझसे आज कुछ मांगने आया हूं, क्योंकि संकट काल में एक मित्र का दूसरे मित्र का साथ देना बहुत ही आवश्यक है। मैं भला आपको क्या दे सकता हूं लंकेश? तो तपसी बच्चों में नेबन में हरकत ये बेहूदा की है। घर दूसरे कृष्णा मारे हैं, नकदी सी सुख रखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको दूंगा मैं। भगनी की नाक फटी है तो भारिया उनकी भरूंगा मैं। क्या हुआ लंकेश? ये किसका नाम ले लिया? और सच्चे वीर, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लूंगा। हे लंकेश, ये क्या कहा? और मैं माया मृग बन जाऊं?
हाँ, मैंने यही कहा। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लूंगा। हे लंकेश, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छूटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पार किया वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में पड़ते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वह आज उभरती जाती है। माया मृग के सिंहों को वो क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरा से ही उड़ जाएगा। खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार सती का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मणम पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। जो इनसे पैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष करो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है। यदि बुरे काम को करने पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छा न दे वो कर ही डालो अच्छा है, पर बुरे काम को जितना ही टालो अच्छा है। वाह वाह गुरु वाह रे, तू तो है दुर्वेश। मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। जब सर्वकर्म वृंद है तो यह झूठा सारा नाता है। फिर क्या बनकर समझाता है, फिर क्या बनकर बहकाता है। यदि नहीं साथ दे दो मेरा तो सारा जीवन भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यह पूरी खेप हटा दूंगा। यदि मेरा साथ तूने नहीं दिया तो मैं अभी तुरंत अपने इस खरच से तेरा वध करूंगा। परवश क्या है परवस्था, हर भाग मौत ही आई। उस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरूं तो खाई। इस राक्षस के हाथों मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मरने से मुझे मुक्त प्राप्त हो जाएगी। ठीक है लंकेश, मैं आपका कहना मानने के लिए तैयार हूँ। वाह क्या बात है, मैं यही तुमसे उम्मीद कर आया था। तुम जाओ और माया मेघ बनो। राम लक्ष्मण को तुम बहकाए रखना। मैं किसी तरीके से सीता को लंका ले चलूंगा। ठीक है लंकेश, जाइए और मैं मेघ बनकर वहां पहुंच रहा हूँ। जय शंकर, जय शंकर।
भजन मौका मिला है तो करने भजन बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंदु जनक सुतासन बोले हसी कृपा सुख बिंदु सुनहु प्रिया चिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा जो लगी करहु निसाच नासा। हे भाई लक्ष्मण, जाओ और खाने के लिए कुछ फल ले आओ। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हे प्रियजन की सुनो। कहिए स्वामी जी, मैं क्या बात है? मैं कुछ निर्णय न करना चाहता हूँ। जब तक मैं निशाचरों का संहार न कर लूं, तब तक तुम अग्नि में वास करो, क्योंकि तुम निशाचरों का सत्संधान नहीं कर सकोगे। ठीक है स्वामी जी। अब मैं अपनी माया से दूसरी सीता बनाऊंगा। लक्ष्मण हूँ यही मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवान जो कछु चरित रचा भगवान। क्या देख रही हो? इतना सुंदर मिर्गा इस जंगल में? अरे स्वामी, ये क्या देख रही हो स्वामी? ये तो सोने का मिर्गा है।
नाते से मिलके देखा ना सुना, जैसे कि सुंदरी सजना है। सच से देखो तो पाँव तक सारा सोना ही सोना है। सच से देखो तो सच से देखो तो पाँव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाती खाली ना भोज की ये कुटिया का सिंगारी बने। ये मिर्गा के ये मिर्ग छाला कितना यादगारी होगा। ये मिर्गा ये मिर्गा के मिर्ग छाला ये अद्भुत यादगारी होगा। भोलानाथ, इस मिर्गा को मार करके इसका खाल आप लेकर आइए। इस कुटिया का हम श्रृंगार करेंगे। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, हिरत बिपिन निश्चर बहु भाई। सीता केरि करहु रखवारी, बुद्धि देख बल समय विचार। हे भाई लक्ष्मण, तुम सीता जी की रक्षा के लिए सतर्क रहना। तब तक मैं नृग का वध करने जाता हूँ। तुम यहाँ पर होशियारी से रहना, क्योंकि रास्तों के समूह निकट घूम रहे हैं। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। तो रावण का मामा चला चुप प्रगटत तुरत करत छल भूरी। यही विधि प्रभुई गयो नहीं दूरी। यही विधि प्रभुई गयो नहीं दूरी। भगत राम कठिन सरल मारा, धरल मरो करि मोर पुकारा। लक्ष्मण बर
जब सीता कहा लक्ष्मण सन परम सविता, कहा लक्ष्मण सन परम सविता। भैया लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भाई संकट में। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजो भाई का राह निहारे, भाई के थके हुए बाजो भाई का राह निहारे। लक्ष्मण, तुम्हारे भाई संकट में है, तुम जब उनका सहायता करो, वे तुम्हारे हाथ करते हैं। इसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा। आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व नछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, मैं चारों तरफ घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा। इसमें संदेह नहीं, उत्तम अविनाश तुम्हारा है। घर से तुम बन को आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। माता जी, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। अगर तुम्हारे स्वार्थ नहीं है तो तुम्हारे भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारे, आप क्यों नहीं जाते वहां पे? माता जी, ये निश्चरों की चाल है, भाई को कभी संकट नहीं आ सकता। नहीं लक्ष्मण, उसे कोई छल नहीं कर सकता है, वो आपको उनकी आवश्यक जरूरत है। आप जाइए वहां पर और हमारी चिंता आप मत कीजिए। माता जी, मुझे विवश मत कीजिए, मैं अपनी भाई की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उनकी आज्ञा है कि मैं आपकी रक्षा करूं, इसलिए मैं आपके साथ यहीं पर रहूंगा। मैं भी तो आज्ञा को देती हूँ, आपके भाई को जाओ, अपने भाई को रक्षा कीजिए। आप जाइए, इसी वक्त जाइए आप। ठीक है माता जी, यदि आप नहीं मान रही हैं तो मैं जाता हूँ। ए पवन देव, तुम साक्षी हो। ए पक्षी, मेरी सेवा के नौका के ए सूर्य देव मल्ला, तुम आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर पढ़ा न दे तो कह देना निर्दोष। बन ऋषि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराल। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, आयान शेष लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अपनी माता सीता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, वंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों, तुम ही हम रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचकुटी, हे पर्ण, वैदेही को ऊपर सौंपा।
सोन बीच दस कंधर देखा आवान अब लग रहा है कुटिया से राम और लक्ष्मण दोनों जा चुके हैं। अब मुझे अपना भेष बदलकर किसी तरीके से सीता को लौटाने चलना। जय सरकार। भिक्षा दे मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जिंदा रखे और रहे बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा पूतो फल, दिन पर भागी हो, भूखे को माई थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे भिक्षा देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार
तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ये बाबा पुकार रहा है, बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे कोई भोजन नहीं कराया, हमें भोजन कराओ माता। ए महाराज, आप ये भिक्षा को लीजिए। आप लीजिए भिक्षा को। ओह, इस रेखा से तो आग निकल रही है। यह जादू, यह टोना, यह तेज किसी तपसी का है, अथवा सीता है महासती, सत्य किसी महान सती का। यदि रेख उल्लंघन करता हूं तो निश्चय होगा मरण मेरा। सीता को हरना दूर होता है प्रथम मरण मेरा। योगी लेते हैं नहीं इस तरह बंधी भिक्षा माई। यदि भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आओ। यदि भिक्षा नहीं देना है तो ये बाबा जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मैं इस रेखा के बाहर में नहीं आ सकती हूँ, श्री राम जय राम, इसलिए कीड़े मेरे रोज का श्री राम आन है, इसके बाहर में नहीं आ सकती हूँ। मेरे देवर ने कहा है कि आप इस भिक्षा, इस रेखा को बाहर आप मत आना। तू नहीं जानती, मैं कालक की हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारा पति एक मृग के पीछे पीछे दौड़ा हुआ जा रहा है और मृग के प्रहार से वो कई बार घायल हो चुका है। मैं सब देख रहा हूं, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा देवर भी उसी तरफ जा रहा है और मृग का शिकार बनेगा वो भी। मैं तालब की हूं, मैं सब देख रहा हूं। और यदि भूखे के तूने भोजन नहीं कराया तो तुम्हारे पति और देवर दोनों उस मृग के हाथों मारे जाएंगे। ऐसा मैं श्राप दूंगा। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा वचन आप मत लीजिए और महाराज मुझ पर दया कीजिए। आप मुझे कोई शराब मत दीजिए महाराज जी। मैं अपने स्वामी जी के लिए इस सुरक्षा के रेखा के बाहर मैं अवश्य आऊंगी और आप आशीर्वाद मुझे दीजिए कि मेरे स्वामी जी वो स्वयं कुशल वो वापस आए। अवश्य आएंगे माही, अगर तुम भूखे को भोजन कराओगे तो अवश्य आएंगे। महाराज जी, आप लीजिए भिक्षा को। नहीं,
कहीं किसी अबला के रोने की आवाज आ रही है। देखें कौन है। अरे बूढ़ा जटायु, तू मेरे हाथों से अपना पद क्यों चाहता है? हट जा मेरे रास्ते से। अरे मूर्ख, तू इस अबला को कहाँ लिए जा रहा है और क्यों लिए जा रहा है? रोग बनकर तू चलेगा, मैं गवाह हो जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हरा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझाऊं तेरे यज्ञ प्रचंड को खंड खंड कर दूंगा, आप तेरे सारे घमंड को। अरे सुन, यूं करते हुए घनघोर बहुत देखे हैं, पंखा फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं। नाला कहता है समुंदर से उभरना सीखो, हमने बरसात में महसे बहुत देखे हैं। आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे फूकेगा। सोचन मार बिदार से देरी जिंदगी तुम्हें मुरझाते ही। तब अशोक पादप तर रात सी जतन अब मैं लंका के समीप आ गया हूं। अगर मैं पराई स्त्री को बिना उसके मर्जी के लंका ले जाता हूं तो मेरा सर खंडित हो जाएगा। इसलिए मैं इसको अशोक वाटिका में रखूंगा। जब ये मेरी पटरानी बनने को तैयार हो जाएगी तब मैं इसे लंका में ले जाऊंगा। है शंकर। मंत्रीगण,
आज्ञा महाराज बताइए। ये सीता है। ये जब तक मेरी पटरानी बनने को तैयार नहीं होती तब तक इसे कह कह के त्रास देती हो, और जब ये भयभीत होगी, डरेगी, तब मुझे अपना स्वामी मानेगी, और मुझे अपना स्वामी बनेगी तो मैं इसे लंका ले जाऊंगा और अपना पटरानी बनाऊंगा। तब तक इसे तरह तरह के त्रास देते रहना। जैसी आज्ञा। जय शंकर। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विषेकी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णाराम पांडे, संगठन मंत्री, श्री रामलीला प्रबंध समिति रुआपारा, रावण और जटायु के कांटे खुशे के 10-10 मुद्रा दिए हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। हे लक्ष्मण लक्ष्मण, क्यों क्या है, किस कारण दौड़े आए हो? चुप कैसे हो, बोलो बोलो, तुम इतने क्यों घबराए हो? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? सुनते ही इसने मुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर चीखी फिर चिल्लाई माता। इस समय यहाँ मेरा उनकी आज्ञा का पालन है दोस्त, नहीं इसमें उनका आवाज आपका कारण। हे भाई, जिस समय मैंने मारीच को बाण मारा था, उसने चालाकी से यह शब्द कहा था कि हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते यह टेर विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ घटना घटी आश्रम में। कहता है मेरा बामने है नहीं जानकी आश्रम में। बार बार अशुभ हो रहे हैं, चलो चलकर कुटिया में सीता को देखा जाए। ठीक है प्रभु, चलिए। आश्रम देखी जानकी हीरा, भय विकल जस प्राकृत दीना। हे भाई, कुटिया में सीता नहीं है, अब मैं क्या करूं? सीते, सीते, माता, माता, सीते, सीते। माता, माता। हे भाई, तुम सरोवर के पास जाकर देखो, तब तक मैं इधर देखता हूँ। सीते,
हेलो, ए भैया, माता सरोवर के पास नहीं है। भाई सीता घर भी कहीं नहीं दिखी, कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आता है। हे खग मृग भ्रमर वृंद, तुमने वो मृग नहीं देखी को। तुमने को बनी देखी, हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राज हंसनी को। सिंहो गरजो कितना कह दो, देखा रजपूत सिंहनी को। फांसी दे तुम कहाँ हो, हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई। इस रामचंद्र की प्रकृति बता, वो इधर गई या उधर गई। सीते तुम कहाँ हो, सीते? हे कुटी कुटी तूती बतला, वो पति प्रता किस ओर गई। मुझ पत्नी व्रत की एकमात्र किस ओर चकोर गई। सीते तुम कमाओ, सीते सीते। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, वन में आगे चलकर सीता को खोजते हैं। ठीक है भैया, चलिए। श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णाराम पांडे, संगठन मंत्री श्री राम लीला प्रबंध समिति करुआपारा, श्री रामचंद्र जी के काम पे खुश होकर 20 मुद्रा दिए हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। अरे पूछे ना घुराई, बोला है जटायु के दुर्गतिया कैसे सुना। अरे पूछे ना घुराई, बोला है जटायु के दुर्गतिया कैसे सुना। तू तो बोला है जटायु
जो मुझ गिरते हुए को संभाल रहे हो। हे भैया, तुम जिसका नाम पुकार रहे हो मैं वही राम हूँ, और इस समय तुम राम की गोद में हो। हाँ हे भाई, बताओ तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता। हाँ राम, हाँ राम, एक राक्षस दक्षिण, हाँ राम ले चला था उनको, हाँ राम लड़ा हूँ मैं उनसे, हाँ राम छुड़ा न सका उनको, हाँ राम न बोला जाता है, हाँ राम मुझे अब मरने दो, हाँ राम सामने आ जाओ, हाँ राम रूप निरख दो, हाँ राम, हाँ राम। हे भाई, मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ और मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा। नहीं प्रभु, आज मुझे स्वस्थ मत कीजिए, क्योंकि मरते वक्त मुंह से राम शब्द नहीं निकलता है, और आज प्रत्यक्ष राम मेरे सामने हैं और मैं राम के गोद में हूँ। इससे अच्छा अवसर भला कब किसे मिलता है। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, इसलिए मुझे मर जाने दो। सुन लो भाई यह समाचार, कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राधा हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा खुद आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, मेरे घर को जाओ तुम, जाते जाते इतना सुन लो, कर चले दुल्हे रघुवर को तुम। हरा 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 गीधते हैं तज हरि हरि रूपा, भूषण भूपत प्रीति अनुरूपा। अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरि नाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की लीला। हे भाई लक्ष्मण, जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लो और गिद्धराज का दाह संस्कार कर दो, और मैं गिद्धराज का दाह संस्कार स्वयं करूंगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा।